हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पीडब्ल्यू पर स्वागत करता हूँ। तो गाइस देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया आपका जब रिजल्ट आया था, मतलब जो आपके कट ऑफ मार्क्स आए थे, तो उस कट ऑफ मार्क्स में ना परसेंटाइल मार्क्स दे रखे थे। वो परसेंटाइल मार्क्स क्यों दिए थे और वो कैसे, वो परसेंटाइल मार्क्स किस बेसिस पर दिए गए थे, वो सारा एक बहुत बड़ा नोटिस यहाँ पर अभी आया है। तो देखिए, आपको याद ना हो तो फिर से याद दिला दूं। इस तरह से जो आपकी कट ऑफ वगैरह आई थी, ऐसे मैंने मुंबई वाली उठा रखी है, तो आप सभी बच्चों को ये चीज याद होगी। यहाँ पर आप देखोगे तो परसेंटाइल स्कोर एक अलग से दिया गया था। एक तो नॉर्मलाइज स्कोर था और एक परसेंटाइल स्कोर। तो परसेंटाइल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो ये क्यों दिया गया भैया, इसके बेसिस पर भी तो चीजें चल सकती थी। तो ये दिया क्यों और इसको दिया किस तरह से, कैसे ये कैलकुलेशन बिठाई गई है। तो परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर क्यों दिया गया, इसका रीजन तो इन्होंने यहाँ पे देखो नोटिस में ये दे रखा है यहाँ पर कि भाई अगर आप देखोगे तो आपसे साफ साफ ये कहा गया था कि भाई द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट हैज स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और नॉट, दैट इज जनरल के जैसे 40% मार्क्स चाहिए थे। अब किसी जोन से कोई बच्चा 35 नंबर लाकर भी उसकी नॉर्मलाइज स्कोर 60% बन गया, मानो, है ना, तो वो तो इस कैटेगरी को पार कर गया ना। पर वैसे देखा जाए तो उसके 35 ही नंबर है। तो ये इसलिए नॉर्मलाइज स्कोर लिख दिया गया है कि भाई कोई उस पर संकेत ना करे, उस पर उंगली ना उठा सके कि भाई तेरे तो 35 है, तेरे तो जनरल में 40% भी नहीं बन पाए। वैसे तो ऐसा कोई जोन इतना है नहीं कि जिसमें 40 मतलब इतनी कम कट ऑफ गई हो। बट हाँ, अगर इस तरह से जाती है कोई एक आधा जोन ऐसा है जिसमें अगर चले जाए तो क्या है, तो उन्होंने अपनी तरफ से भैया वो लिखत पढ़त होती है ना, उस पर कोई भी उंगली ना उठा सके। तो इसलिए कि जनरल वाले 40% है तो नॉर्मलाइज स्कोर यानी ये परसेंटेज में यहाँ पे आपको दे दिया गया था कि भाई अगर नॉर्मलाइज परसेंटाइल स्कोर देखा जाए तो यहाँ पे जनरल वालों का इस वाले इसकी बात करें मुंबई का इतना परसेंट गया, इतना इतना, ऐसे ऐसे चीजें थी। तो हर किसी का अपना अपना है ना। अब उसके बाद अगर बात करते हैं कि भाई कैसे हुआ है नॉर्मलाइजेशन, तो उसके लिए अभी ये नोटिस आया, देखो ये वाला नोटिस कहाँ गया, ये वाला, यही पूरा नोटिस है नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे हुआ है। पर अब मुद्दा क्या है, ये रहा देखिए, RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट, ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स नोटिस एक्सप्लेनिंग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन कि कैसे कैसे हुआ है। पहले ये फॉर्मूला तो था, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे और उसका क्या यूज है। बट उससे पहले बच्चे ना बार बार एक कमेंट कर रहे हैं सुबह से कि सर स्कोर कार्ड का लिंक कब आएगा। तो गाइस जैसा कि आप सभी को बताया, इनका नोटिस आया था थोड़े दिन पहले। तो इस नोटिस में इन्होंने साफ साफ कहा था 27/12/2022 को, यानी कि शायद आज ही की डेट है 27, तो आज ही की डेट में 18 आवर्स यानी कहीं ना कहीं ये 6 बजे तक आ जाएगा। तो 6 बजे तक आपको स्कोर कार्ड के लिंक का इंतजार करना होगा और जैसे आएगा तो मैं यहाँ एक वीडियो भी आपको बना दूंगा। अब देख लेते हैं मेरे भाई परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन क्या क्या है, इसको पूरी तरह से ढंग से पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे ये थोड़ा और आपको साफ मेरे प्यारे बच्चों दिख पाए। तो क्या कह रहा है इसमें कि इट इज क्लैरिफाइड टू कैंडिडेट दैट द मेरिट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीटी हैज बीन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल स्कोर, RRC स्कोर। द परसेंटाइल स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली 2 वैल्यूज, नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग प्रोटेटेड रो इक्वल, इसको इधर लिख देते हैं, प्रोरेटेड row marks equal to or less than the candidates and total number of candidates who have appeared in the particular shift for that particular RC. This method is simple and candidates themselves can calculate percentile score based on 2 values given above. कहा गया है कि आप खुद भी परसेंटाइल स्कोर निकाल सकते हो जो ये लिखा हुआ है इसके बेसिस पर मैं बताऊं तो इसमें से बहुत सारी चीजें बहुत से बच्चों समझ नहीं आई होंगी कि ऐसा क्या लिखा है। तो इसे मैं मोटा मोटा साफ सुथरे फॉर्मूले में बता देता हूं। उन्होंने क्या कहा है, भाई अगर आपको अपने परसेंटाइल स्कोर निकालना है तो आप ये देखिए जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया उस शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन, कितने बच्चे वहां बैठे थे, कितने बच्चे टोटल आए, ठीक है। और उसके अलावा फिर जो सबसे ज्यादा नंबर उन शिफ्टों में सबसे ज्यादा नंबर वो लाया होगा जो बच्चा, यानी जो सबसे हाई स्कोरर रहा होगा, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम द सेशन विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन T1, तो उससे जो सबसे ज्यादा लाया है उस उतने और उससे कम लाने वाले कितने बच्चे हैं, इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। ओके, कि जो भी वो मतलब रो स्कोर गए हैं ना, ठीक है, इस तरह से। आगे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, आगे लिखा हुआ है, ये तो लाइन मैंने बता दी कि भाई जैसे जनरल वाले 40%, WS की 40%, OBC की 30%, SC 30%, ST 30% है, इसीलिए ये सारी चीजें नॉर्मलाइज स्कोर दिया गया है कि भाई चीजें क्लियर हो जाए कि ये नॉर्मलाइज परसेंटाइल है ना। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या, अच्छा इसका एक और रोल था इसे देने का, इसके पीछे लॉजिक और क्या था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे भाई रिलेक्शन फॉर इस वाली लाइन पे आता है, कैंडिडेट्स अंगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर देम एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया गिवन इन पैरा 14.1 ऑफ CN नंबर RRC 0/2019। हाँ ये आ गया। आल्सो फॉर CCAA कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज मार्क्स
have been used to give weightage to NCVT marks and therefore in their case merit would be decided by taking normalized marks into consideration। कहा गया था ना भाई जितने परसेंट मार्क्स ला रहे हैं उसका 1/3 वगैरह मिलेगा, तो उस हिसाब से इनके यहाँ से मार्क्स लिए जाएंगे जो प्रॉपर इनको इसका बहुत फायदा मिलेगा जो CCA वाले हैं, तो उसका 1/3 इनके मार्क्स में जुड़ जाएगा जो कहा गया था, है ना, इस तरह से। आगे चलते हैं। इन मार्क्स में जो उनका जो कहानी क्या था कि जो भाई वो मार्क्स CCA में लाए होंगे उसका 1/3 जुड़ जाएगा, तो उस हिसाब से इनका एक कैलकुलेशन बिठाया जाएगा। आगे कहा गया नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आर इंटरपोलेटेड मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स विच आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इंटरपोलेशन फॉर्मूला दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मार्क्स ए कैंडिडेट्स वुड हैव स्कोर्ड हैड द कैंडिडेट अपीयर्ड इन बेस शिफ्ट विच इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स रिफ्लेक्टेड इन कैंडिडेट्स प्रोरेटेड रो मार्क्स अलॉन्ग विद परसेंटेज स्कोर फॉर ईच RC देयर इज अ यूनिक बेस शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन हैज बीन डन RRC वाइज। देखिए क्या है कि हर जोन वाइज नॉर्मलाइजेशन हुई है और हर एक जोन की एक शिफ्ट को बेस माना गया है कि भाई इसको बेस मानकर फिर ओवरऑल उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक है। बट जिसको बेस माना गया है, जैसे एक यहाँ पे लाइन ये भी लिखी हुई है कि अगर जिसको बेस माना है, जैसे यहाँ पे लिखा आल्सो इफ अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन बेस शिफ्ट, आप उस शिफ्ट के हो जिसमें बेस शिफ्ट जिस किसी भी जोन का ना कोई एक शिफ्ट इन्होंने बेस मान लिया, आप उसी जोन में आपका भी एग्जाम पड़ गया होगा, तो आपके जो रो मार्क्स है ना और जो नॉर्मलाइज मार्क्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद मार्क्स आएंगे आपके मार्क्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। हैज़ बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मलाइज मार्क्स, जिस बेस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मार्क्स करने के लिए मतलब उसको बेस माना गया था, द कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स विल बी सेम एज प्रोरेटेड रो मार्क्स एंड देयर विल बी नो चेंज एज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड अबव आर द मार्क्स ए कैंडिडेट वुड हैव स्कोर्ड हैड द कैंडिडेट अपीयर्ड इन बेस शिफ्ट। तो जो बच्चा बेस शिफ्ट में गया था उसके पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। For candidate other than CCA candidates merit based on percentile score will be same as merit based on normalized, वो तो सेम चीज़ है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यकीन करना है। बीवेयर ऑफ डाउट्स, जो भी आपको कहता है हम पैसे देके आपकी जॉब लगवा देंगे उनसे आपको बच के रहना है। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई दी है। उसके अलावा आपको बताया रोज सुबह 9 बजे SSC टॉप तक PW, जो हमारा दूसरा चैनल है SSC टॉप तक PW, इस पर मेरी सुबह 9 बजे क्लासेस होती हैं। उसके बाद 10, 11, 12, 1 इस तरह से एक वर्दी बैच चला रखा है जो आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करेगा। तो आपको उस चैनल के साथ जुड़ना है और रोज तैयारी करनी है। इस चैनल पर भी रात 9 बजे मैं डेली आता हूँ। तो गाइस इस चैनल पर भी आना ना भूले, राहुल देसाल मैथ्स PW सर्च करके आपको मेरी वीडियोस क्लासेस मिल जाएंगे। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। ओके बाय।